नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको होली पर सिद्ध होने की एक ऐसी अद्भुत साधना देता हूं। इस साधना को यदि ये वीडियो आपको होली के बाद में मिलता है ना, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। होली के दिन एक रात में इसको सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन होली चली गई हो तो इस साधना को सिद्ध करने में 11 दिन या 21 दिन का समय लग सकता है। दोस्तों, ये एक गण की साधना है। आप चाहो तो शंकर भगवान से जन कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए एक गण मांग सकते हो। शंकर भगवान के जो दूत होते हैं, जो गण होते हैं, उन गणों में से अरबों खरबों गणों में से एक गण आपको दे देंगे और वो एक गण दुनिया पर भारी पड़ेगा। सारी शक्तियां होती है उसके पास, मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, षड्कर्म तो होते ही हैं। बिजनेस अच्छा चलाना, बीमारी को ठीक कर देना, स्तंभन कर देना, दो लोगों को मिला देना, दो लोगों का विदेशन कर देना, ये सब अच्छे के लिए। जब मैं कह रहा हूँ विदेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि चलते फिरते किसी का दो लोगों में दुश्मनी करवा दो, ऐसा नहीं। दो बुरे लोग, इतने बुरे लोग दोस्ती किए हुए हैं कि अगर उनकी दोस्ती खंडित हो जाए तो पूरे गांव का, पूरे शहर का, पूरे देश का भला हो सकता है। तो आप विदेशन का प्रयोग कर सकते हैं, करना ही चाहिए। यदि कोई अच्छे खानदान की लड़की है और वो किसी गलत संगत में पड़ गई है और वो सामने वाला जो लड़का है वो उसको बेचेगा कहीं ले जा करके, ये निश्चित बात है, और उठाई गिरा है एक नंबर का, तो आप विदेशन करना चाहिए। दोनों को अलग अलग करवा देना चाहिए। तो जब मैं कहता हूं कि विदेशन, तो इसका मतलब है कि अच्छे काम के लिए, क्योंकि यहां जो गण प्राप्त होगा वो सात्विक गण प्राप्त होगा। आप इससे कोई भी अच्छा काम ले सकते हो और होली की एक रात में से सिद्ध कर सकते हो। इसको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले शंकर भगवान के मंदिर जाना पड़ेगा। शंकर भगवान के मंदिर जा करके आपको अभिषेक करना पड़ेगा और अच्छी तरह से तन मन से भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। होली के दिन ये करना है। होली निकल जाए तो फिर ये जो त्रयोदशी आती है, जिस दिन प्रदोष व्रत होता है, उस दिन आप भगवान की पूजा दे करके त्रयोदशी से इसको शुरू करेंगे। त्रयोदशी रात को हो जाए तो रात को आप इसको शुरू करेंगे और शुरू करके 11 दिन या 21 दिन तक इस साधना को चलाएंगे। तब आपको एक गण प्रकट हो जाएगा और वो आपको वचन देगा। उनसे वचन ले लें, आशीर्वाद ले लें, उनको अपने साथ रखें और उनसे धरती के बहुत बढ़िया बढ़िया काम जो होते हैं वो करवाएं। एकदम विनम्रता से साधना करनी है। देखिए, साधना में जितना मेथड काम आता है ना, उतनी विनम्रता भी काम आती है। खाली मेथड से साधना नहीं होती। लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं, महाराज कितने दिन में हो जाएगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी साधना की गारंटी नहीं है कितने दिन में हो जाएगी। जितना साधना के प्रति आपकी निष्ठा रहेगी, आदर भाव रहेगा, विनम्र भाव रहेगा, उतनी ही साधना जल्दी सिद्ध होगी। आप किसी भी साधना को यदि सिद्ध करना चाहते हैं तो विनम्र भाव पहले अपने अंदर पैदा कर लीजिए। भगवान शिव के सामने आप विनम्र भाव से साधना करेंगे तो आपकी साधना फटाफट सिद्ध हो जाएगी। अब मैं बताता हूं कि इस साधना को आप करेंगे कैसे। तो शंकर भगवान से पहले प्रार्थना करके और उनका एक गण मांगने की, या फिर उनका एक भूत मांगने की, या भूत गण मांगने की। क्या होता है, भूत मांगोगे तो जल्दी मिलेगा, गण मांगोगे तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि गण के इक्वल आप में ऊर्जा होनी जरूरी है। भूत के इक्वल तो लगभग लोगों में ऊर्जा रहती है, लेकिन गण के इक्वल ऊर्जा होनी मुश्किल है, क्योंकि गण तो शिव जी का एक बहुत टॉप की चीज़ होती है। हाँ, खास सेवादार होते हैं, भूत भी सेवादार होते हैं, लेकिन जो गण होते हैं, भूत गण होते हैं, भूत गण अलग होते हैं। और भूत गणों के ऊपर खाली जो गण होते हैं, सीधे गण होते हैं, वो सीधे सेवादार होते हैं। उनकी शक्तियां बहुत होती है, अपरिमित होती है। तो उनको सिद्ध करने के लिए खुद में ऊर्जा होनी जरूरी है। भाई, आप ब्रह्मास्त्र मांग लेते हो, ब्रह्मास्त्र चलाने की हिम्मत तो होनी चाहिए ना। आप बंदूक मांग लेते हो और आपके हाथ से उठती नहीं लकड़ी, क्या करोगे बंदूक का? तो फिर आपको भूत मांग लेना चाहिए। जिनकी शक्ति हो गण को टैकल करने की, वो गण मांगे। जिनकी शक्ति हो भूत को टैकल करने की, वो भूत मांगे। ये मांग लिया, उनकी सेवा कर ली, पूजा कर ली। सेवा पूजा करने के बाद में, जैसे मैं कहता हूँ, क्षेत्रपाल देवता, कुल देवी, कुल देवता, पितर देवता, इन सब के नाम की गुड़ मिला करके एक एक रोटी गाय को दे करके इन सबसे प्रार्थना करने की आज रात से
मैं शिव जी के गण या शिव जी के भूत की साधना करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करिए। एक सात्विक भूत होगा, सात्विक गण होगा, इसमें कोई तामसिक चीज नहीं होगी। और ये साधना अपने घर में कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। होली की रात हो उस दिन करो तो सबसे बढ़िया। बाद में भी यदि वीडियो मिलता तो आप बाद में भी कर सकते हो। होली की रात को नहा धो करके एकदम फ्रेश होकर के, काले वस्त्र पहन करके, काले बिना सिले हुए वस्त्र पहन करके, एक तैमल ले लेना, एक तैमल पहन लेना, एक तैमल ओढ़ लेना, और दूसरा कोई रेसा ही नहीं होना चाहिए, प्योर ब्लैक होना चाहिए। प्योर ब्लैक कपड़े पहन करके आप पूजा स्थल पर जाए। एक चौकी लगानी है, चौकी पर लाल वस्त्र बिछाना है, लाल वस्त्र पर आप शिव जी पार्वती जी को स्थापित करते हैं। शिव जी पार्वती जी को स्थापित करके अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तो लगाना ही है, सरसों के तेल का दिया करना है। 5 फूल, 5 फल, 5 प्रकार की मिठाई, पंचमेल उसको बोलते हैं, ये सब भगवान को आपको चढ़ाने हैं। चंदन चढ़ाना है, चावल चढ़ाना है, त्रिपुंड आपको अपने सर पे लगाना है और त्रिपुंड शिव जी को लगाना है। शिव जी को तिलक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अपने सर पे त्रिपुंड लगाएंगे, त्रिपुंड लगा करके साधना करेंगे तो सफ़ेद त्रिपुंड वो लगा करके और बीच में कुमकुम का तिलक दे करके, कुमकुम की बिंदिया लगा करके, और जो पार्वती माता का होता है वो लगा करके फिर आप साधना में बैठेंगे। साधना में बैठेंगे उससे पहले मैंने कहा ना, आप अच्छी तरह से अपने देवताओं को याद कर लेना ताकि आपको कोई विघ्न नहीं आए बीच में। अब आप साधना करेंगे। अंगुलियों पर 21 मंत्र गणेश जी के, कोई भी मंत्र आपको गणेश जी का आता हो, साबर मंत्र हो तो सबसे बढ़िया रहता है। कोई भी साबर मंत्र 21 मंत्र गणेश जी के आपको जपने हैं अंगुलियों पर। उसके बाद में रुद्राक्ष की माला से एक माला आपको भगवान शिव की ओम नमः शिवाय की जपनी है। ओम नमः शिवाय की जप के बाद में भी जपनी है, जप के पहले भी जपनी है। जप ली आपने ओम नमः शिवाय की माला। शंकर भगवान को आप क्या चढ़ाएंगे? फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, चंदन जल ये सब चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे भोग में, 2 लड्डू चढ़ा दिया। अब आप दूसरा जो भोग है वो चढ़ा करके उनसे विनम्र प्रार्थना कर लीजिए कि भगवान, और संकल्प भी लेना पड़ता है इसमें। संकल्प, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या, जाति क्या, गोत्र क्या, निवास स्थान क्या, आज कौन सी तिथि, वार, नक्षत्र, अयन, ये सब कुछ बोलना पड़ता है संकल्प में। हाथ में पानी लेकर के कटोरी में पानी डाल दीजिए, आपका संकल्प हो जाएगा। संकल्प के बाद में आपकी साधना शुरू होती है। तो शंकर भगवान से इस प्रकार से पूजा करके अनुनय विनय करें, मानसिक उनसे याचना करें कि मुझे भूत गणों के दर्शन हो, भूत गण मेरी मनोकामना पूर्ति के लिए हमेशा मेरे साथ रहे, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसे उनसे मनोकामना मांग करके आप साधना करेंगे। और अब आप भूत गणों के नाम से भोग निकालेंगे या गणों के नाम से भोग निकालेंगे। तो गणों के नाम से लड्डू, गेंदे के फूल, है ना, इत्र की शीशी खोल करके ये सब वहाँ चढ़ाएंगे। लाल कलर के फूल ये सब वहाँ चढ़ाएंगे। अलग थोड़ा सा भोग देना पड़ेगा उनका। भोग दे करके फिर गणों से भी आप प्रार्थना कर लें कि हे शिव जी के गणों या शिव जी के भूतों, मुझ पर कृपा करो, मुझे सिद्धि प्रदान करो और हमेशा मेरे साथ रह करके मेरा और जगत का कल्याण करो, ऐसे कार्य में मेरी मदद करो, ऐसा बोल करके और फिर आप भगवान का आशीर्वाद लेकर के साधना शुरू करेंगे। आपको एक रात में 33 माला का जाप करना है, आराम से हो जाएगा। 10 बजे रात्रि में आपको बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, तेल का दिया करना है, सरसों के तेल का। रात्रि 10 बजे से आप बैठेंगे। खुशबूदार अगरबत्ती ऐसे लगाइए जिससे पूरे कमरे में एकदम मस्त मस्त खुशबू फैल जाए, ऐसी अगरबत्ती होनी चाहिए। लगा करके अब आप 33 माला का रुद्राक्ष की 33 माला का रुद्राक्ष की कोई भी माला हो उसको धो करके आपको इस्तेमाल करना। तो 33 माला का आप जाप करेंगे, 33 माला का जाप करेंगे। मंत्र जो है वो दीक्षित होकर के लें गुरु से, फिर भी मैं बता देता हूँ बढ़िया। ओम ह्रीं क्रीं रुद्राय मामेकम गणाय वश्यम कुरुते नमो नमः। अब यहाँ गणाय के स्थान पर आप भूताय भी बोल सकते हो या भूत गणा ये भी बोल सकते हो, भूत गणा भी बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, जो आपको रिक्वायरमेंट हो, जिसकी आप में हैसियत हो, उस चीज़ को आप मांग लेना। तो इस प्रकार से बोल करके फिर आप साधना करना। आपकी 33 माला पूरी हो जाए। 33 माला पूरी होने के बाद में फिर एक माला ओम नमः शिवाय की करेंगे।
ओम नमः शिवाय की एक माला करेंगे। एक माला करने के बाद में उनको प्रणाम करेंगे और वहीं सो जाएंगे। सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा सो अच्छी तरह से जो जानते हो, साबर मंत्रों का सुरक्षा घेरा होना चाहिए। हनुमान जी के मंत्र का सुरक्षा घेरा हो, काली की सुरक्षा घेरा हो तो सबसे बढ़िया है। तो सुरक्षा घेरा लगा करके साधना कीजिएगा। कोई अन्यत्र दूसरी कोई शक्ति वो आपको परेशान नहीं करे, इसलिए सुरक्षा घेरे की जरूरत होती है। तो आप इस प्रकार से साधना करेंगे। साधना करते करते शक्ति आपको टटोल लेगी, कई चीजें आपको दिखाई देगी, डर भी दिखाई देगा, लेकिन डरना नहीं है, हिम्मत रखनी। हिम्मत रख करके आपको भूत को या गण को उनको प्रणाम करना है, उनको लाल पुष्पों की माला देनी है, उनको चंदन देना है, उनको इत्र देना है, उनको पानी देना है, उनको सब कुछ देनी है, उनकी सेवा करनी और उनसे वरदान मांग लेना। 3 वचन मांग लेना। 3 वचन मांग लेने के बाद में वो आपके हैं, आप उनके हो। उनकी भी जो बातें हैं वो सुन लेना अच्छी तरह से, सोच समझ करके उनके वचनों को पूरा करना। इस प्रकार से भगवान शंकर के गण की साधना है, जिसे करके आप इस सृष्टि में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो और बहुतों का बहुत कुछ कर सकते हो, भला बुरा दोनों। लेकिन बुरा नहीं करना, सिर्फ भला करना। ये साधना करके आप कई अच्छे काम कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकन का बटन को दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।